नमस्ते दर्शकों, क्राइम फाइल्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तारीख 18 जुलाई यानी आज से सिर्फ 2 दिन पहले जब गुजरात की आणंद में आरपीएफ को रेलवे के ट्रैक पर एक 4 साल की बच्ची का शव मिलता है। यह शव पूरी तरह से क्षत विक्षत था। बच्ची के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। शुरुआत में आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस ये मानकर चलती है कि शायद इस बच्ची का रेल से टकराकर एक्सीडेंट हुआ हो, जिसके चलते इसकी मौत हुई हो। स्थानीय पुलिस को जानकारी दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस उस पूरे स्पॉट पर जब तलाशी लेती है तो पुलिस को उस बच्ची के खून से सने कपड़े रेलवे ट्रैक से बस कुछ कदम की दूरी पर जो है वो बरामद होते हैं। जिसके बाद गुजरात की आणंद पुलिस को यह शक होता है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट का मामला नहीं है। इस मामले में कहीं ना कहीं से इस बच्ची के साथ रेप किया गया है, जिसके बाद इस बच्ची की निर्ममता से हत्या कर दी गई। 4 साल की मासूम बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, मेडिकल परीक्षण होता है, लेकिन इस बीच पुलिस इस 4 साल की बच्ची के उस कातिल और रेप किए जाने के शक के चलते उस आरोपी की तलाश शुरू कर देती है। क्योंकि रेलवे ट्रैक रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा दूर, जहां पर बहुत घना अंधेरा होता है, उस जगह पर इस बच्ची का शव मिला। तो ऐसे में पुलिस के सामने सीसीटीवी फुटेज, एक जो सबसे बड़ा रास्ता होता है, वो फुटेज मिलने में बहुत तकलीफें हो रही थी। 18 तारीख की रात से लेकर 19 तारीख की दोपहर तक पुलिस लगातार कोशिश करती रहती है और अंत में पुलिस को रेलवे स्टेशन के ही एक सीसीटीवी में इस शख्स की तस्वीर नजर आती है। इस शख्स की तस्वीर में पुलिस को बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि कैसे ये शख्स इस 4 साल की मासूम बच्ची को अपने कंधे पर बैठाकर उस स्टेशन से पटरी की तरफ यानी ट्रैक की तरफ आगे बढ़ रहा है। पुलिस को शक होता है कि यही शख्स है जिस शख्स ने इस बच्ची को रेलवे प्लेटफॉर्म से दूर रेलवे ट्रैक पर ले जाकर इसके साथ न सिर्फ दरिंदगी की, बल्कि इस बच्ची की जिंदगी को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पुलिस अब इस शख्स की तलाश शुरू करती है और 19 तारीख को ही पुलिस के हाथ ये सबूत लगते हैं कि ये सुरेश परमार नाम का शख्स, जिस शख्स ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, और पुलिस सुरेश परमार की तलाश शुरू कर देती है। पुलिस दिन भर कड़ी मशक्कत करती है सीसीटीवी के आधार पर, क्योंकि विजुअल बिल्कुल क्लियर थे। तो ऐसे में पुलिस के सामने ये बहुत बड़ा सुराग था इस शख्स को लेकर, और लंबी तलाश के बीच देर शाम यानी कि 19 के देर शाम इस सुरेश परमार नाम के शख्स की गिरफ्तारी की जाती है। पुलिस इससे पूछताछ करती है। इसके पूछताछ के बीच शुरुआत में ये पुलिस को घुमाने की, बहलाने की बहुत कोशिशें करता है, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो अब तक की जानकारी के मुताबिक इस आरोपी ने सब कुछ बता दिया कि कैसे इस आरोपी ने 4 साल की बच्ची को रेलवे स्टेशन से किडनैप किया। किडनैप किए जाने के बाद रेलवे ट्रैक का उसने रास्ता चुना। उसने मेन गेट से एंट्री और एग्जिट नहीं की, क्योंकि मेन गेट पर अमूमन सीसीटीवी कैमरे में आपके कैद हो जाने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसीलिए वो रेलवे ट्रैक पर जब बच्ची को वहां से उठाता है, किडनैप करता है, जिसके बाद वो सीधा ट्रैक पर आता है और ट्रैक पर ही चलता चलता तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर तक वो पैदल चलता है। जिसके बाद जब उसको बिल्कुल सन्नाटा मिलता है, फिर वो इस 4 साल की मासूम बच्ची के जिस्म को नोचना शुरू कर देता है। उसके साथ रेप के बाद जब इस वहशी दरिंदे का यहीं पर मन नहीं भरा, तब इस शख्स ने उस बच्ची की गर्दन दबाकर, गला दबाकर हत्या कर दी और उस बच्ची के क्षत विक्षत शव को उसी ट्रैक पर छोड़ दिया, ताकि जब पुलिस और आरपीएफ इस पूरे मामले की तहकीकात करे तो उनको ये लगे कि रेलवे से ये एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में इस बच्ची की मौत हुई है। आपको बता दें कि 20 तारीख की अल सुबह क्राइम ब्रांच को यह पूरा मामला सौंपा जाता है। लोकल क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में आरोपी सुरेश परमार को अपनी हिरासत में लेती है और क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए सुरेश परमार को 20 तारीख की सुबह यानी कि आज सुबह वो आणंद के लिए लेकर निकलती है। लेकिन बीच रास्ते में सुरेश परमार नाम का यह शख्स पुलिस की टीम पर हमला करने की पूरी प्लानिंग, जिस प्लानिंग के तहत यह तैयार था, उसकी शुरुआत करता है। सबसे पहले यह पुलिस को बताता है कि उसे बहुत तेज उल्टी लग रही है, उसका जी जो है वो मचल रहा है, जिसके चलते पुलिस गाड़ी अपनी रोकती है। पुलिस जैसे ही गाड़ी रोकती है, ये शख्स पुलिस से थोड़ा सा दूर उल्टी वाली उस
कंडीशन में, उस परिस्थिति में बैठता है ताकि पुलिस को लगे कि वाकई इस शख्स की तबीयत खराब है, इसे उल्टी आ रही है। और जैसे ही वो बैठता है, पुलिस उससे थोड़ा सा नजर हटाती है, वो अपनी जेब में रखा एक धारदार चाकू, जिस चाकू को जेब से निकालता है और पुलिस की टीम पर उसके साथ मौजूद जो 2 कांस्टेबल रहते हैं, जो उसको गेट से नीचे उतारकर उसके बगल में खड़े थे, उन कांस्टेबल के ऊपर वो चाकुओं से हमले कर देता है। इस हमले में महिपाल सिंह और राजवीर सिंह नाम के ये 2 कांस्टेबल हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें कि इन दोनों को चाकू मारने के बाद वो वहां से भागने की कोशिश करता है। भागने की कोशिश के दरमियान जब गुजरात की लोकल क्राइम ब्रांच उसे रुकने के लिए कहती है, आत्मसमर्पण के लिए कहती है, लेकिन उसके बावजूद सुरेश परमार को लगता है कि वो पुलिस के चंगुल से भाग सकता है, क्राइम ब्रांच के चंगुल से निकल सकता है। ऐसे में वो अपनी दौड़ को लगातार जारी रखता है, लेकिन पुलिस जब आत्मसमर्पण के लिए कहती है और पुलिस को लगता है कि अब ये मेन आरोपी इस पूरे मामले में बचकर भाग जाएगा, तो पुलिस वहां पर उसके ऊपर गोलियां चला देती है। गोली चलाने के दरमियान आपको बता दें कि कई राउंड फायर पुलिस के द्वारा वहां पर की गई। फायरिंग के बाद 2 गोली सुरेश परमार को लगती हैं और सुरेश परमार वहीं पर जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़ता है। आनंद फानन में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम सुरेश परमार को नजदीकी कृष्णा मेडिकल हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है, जहां पर अधिक खून बहने के चलते सुरेश परमार को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। इस पूरे एनकाउंटर के दरमियान आपको बता दें कि 2 सिपाही महिपाल सिंह और राजवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन इस 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने का मुख्य आरोपी सुरेश परमार पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस ने इस पूरे एनकाउंटर के बाद ब्रीफ में इन तमाम जानकारियों को विस्तृत तरीके से बताया कि कैसे पुलिस सुरेश परमार तक पहुंची, कैसे रेलवे स्टेशन के वो तमाम सीसीटीवी फुटेज, जिन सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस इस शख्स की पहचान कर पाई। इस पहचान के बाद सुरेश परमार को ट्रैक किए जाने की कवायद शुरू की जाती है और महज तकरीबन 10 से 12 घंटे के अंदर रेलवे स्टेशन के आसपास से ही सुरेश परमार की गिरफ्तारी कर ली जाती है, क्योंकि सुरेश परमार बहुत कॉन्फिडेंस में था। उसको ये पता था, उसकी कोशिश थी कि बच्ची जब इसका शव मिलेगा आरपीएफ या फिर पुलिस प्रशासन को, तो इस पूरे मामले में उसको यही लगेगा कि ट्रेन से एक्सीडेंट है। ऐसे वो पूरी तरह से लापरवाह था इन तमाम बातों को लेकर, और यही लापरवाही सुरेश परमार को भारी पड़ गई, जिसके चलते सुरेश परमार की पहले गिरफ्तारी की गई। और पुलिस का कहना था कि पूछताछ लंबी होनी थी, ये जन भावनाओं से जुड़ा विषय था, ये पब्लिक सेंटिमेंट का मामला था, क्योंकि महज 4 साल की बच्ची। आप इन सीसीटीवी फुटेज में जब आप उस बच्ची को देखेंगे तो यकीन मानिए आपकी भी रूह कांप जाएगी कि कैसे कोई इस फूल सी बच्ची के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी कर सकता है। और न सिर्फ दरिंदगी, बल्कि इस 4 साल की मासूम बच्ची की जान ले सकता है। उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस सुरेश परमार की तलाश करती है और सुरेश परमार पकड़ा जाता है, क्राइम ब्रांच को सुपुर्द किया जाता है, क्योंकि क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और क्राइम ब्रांच ही जब सुरेश परमार को आणंद की दिशा में लेकर जा रही थी, उसी बीच सुरेश परमार पुलिस को चकमा देकर, क्राइम ब्रांच को चकमा देकर भागने की हर मुमकिन कोशिश करता है। लेकिन इस दरमियान पुलिस के साथ उसका एनकाउंटर, और इस एनकाउंटर में सुरेश परमार नाम का यह आरोपी ढेर हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 18 जुलाई की देर रात से लेकर 20 जुलाई की अलसुबह 2 दिन के अंदर पुलिस ने इस पूरे मामले को न सिर्फ इन्वेस्टिगेट किया, पुलिस इस मामले के मुख्य आरोपी तक पहुंची, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की गई, क्राइम ब्रांच को यह मामला सौंपा गया और क्राइम ब्रांच के चंगुल से भागने की कोशिश में सुरेश परमार हमेशा हमेशा के लिए मारा गया। और इस मुठभेड़ में ये वहशी दरिंदा ढेर हो गया है। आणंद में इस एनकाउंटर के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, क्योंकि पूरे गुजरात समेत देश भर की भावनाएं इस खबर और इस 4 साल की मासूम बच्ची से जुड़ी थी। ऐसे में इस एनकाउंटर के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं, और इन प्रतिक्रियाओं के बीच क्राइम ब्रांच का सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि इस एनकाउंटर के पीछे सिर्फ आत्मरक्षा ही एक सबसे बड़ा कारण है, और पुलिस ने आत्मरक्षा में ही इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है। फिलहाल क्राइम फाइल्स में आज के लिए बस इतना ही। क्राइम फाइल्स में लगातार तमाम खबरों, तमाम वारदातों, तमाम गुनाहों से हम परत दर परत पर्दा हटाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।